सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट एंड इंडियाज़ रैंक इन वेरियस रिपोर्ट। तो हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स को देख लिया था, तो चलिए एक बार उसको फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या थी। जो वो थी ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स हमने कर लिया था, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को कर चुके थे हम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किया था, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और हमने एक और भी किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो इसे कौन पब्लिश करता है? इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF इसे पब्लिश करता है। तो इसमें कितनी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं? इसमें 153 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं और फर्स्ट टाइम इसे 2006 में पब्लिश किया गया था। इसकी पैरामीटर्स क्या क्या हैं? चलिए देखते हैं। 4 पैरामीटर्स हैं। एक है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, सेकेंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, थर्ड है एजुकेशनल अटेनमेंट, फोर्थ है हेल्थ एंड सर्वाइवल। ओके, तो टॉप रैंकिंग कंट्री कौन है? किस देश ने इसे टॉप किया है? तो आइसलैंड ने इसे टॉप किया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को। और इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया की पोजीशन है 112 जो 2020 में है और 108 थी 2019 में, यानी हमारी पोजीशन थोड़ी ख़राब हो चुकी है। ओके, तो लिस्ट रैंकिंग कंट्री कौन है? यमन है। तो इंडिया की पोजीशन अपने नेबर कंट्री यानी कि चाइना, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी पीछे है। ओके, तो हमें अपनी पोजीशन को क्या करनी होगी? अच्छी बनानी होगी। ओके, तभी हम भी आइसलैंड की तरह टॉप कर सकेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020। तो इसे रिलीज़ कौन करती है? इसे रिलीज़ एनवायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच करती है। इसकी सब्जेक्ट क्या है? किस सब्जेक्ट को लेकर ये एनालिसिस करती है? तो इससे पता ही चल रहा है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है। इसका मतलब ये एनालाइज करती है कि कितने एक्सटेंट तक कंट्रीज़ या फिर रीजन्स अफेक्ट हो रही हैं वेदर रिलेटेड लॉसेस से। जैसे कि कौन कौन सी हो गई? फ्लड हो गए या फिर हीट वेव्स और स्टॉर्म यानी कि बाढ़ आ गई या फिर सूखा, इसी तरह की कोई भी अर्थक्वेक, इस तरह की कुछ भी अगर नेचुरल क्लैमिटीज़ होती है इसे ये मापता है। ओके, इसी इंडेक्स को ये शो करता है। तो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट अफेक्टेड कंट्रीज़ कौन है? तो इसमें इसका मतलब क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का मतलब है जो देश सबसे ज़्यादा इनसे इफ़ेक्टेड होती है वो टॉप पर होती है, और जो लिस्ट पे होती है मतलब जिस पे कोई इफेक्ट नहीं आता या बहुत कम आता है वो लास्ट पोजीशन पे होती है। ओके, तो यानी कि इसमें फर्स्ट पोजीशन ही होना बुरी बात है। ओके, तो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट कहाँ पे इफेक्ट होता है? जापान में, उसके बाद फिलीपींस में, उसके बाद जर्मनी, मेडागास्कर, 5th नंबर पे है इंडिया और श्रीलंका उसके बाद। तो इंडिया की पोजीशन क्या है? 5th रैंक है। तो मैं दो करके ही करवा रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ क्लास छोटी होगी बट इंटरेस्टिंग होगी, तो आपको भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और मेरे लिए कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं कल 2 और को लाऊँगी इसी तरह से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।